जो अभियान है, ये क्या अभियान है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी उत्तर प्रदेश की व्यक्ति इस वाले फायदे को उठा सकता है। उसकी एज 21 से लेके 40 वर्ष होनी चाहिए, वो 8वां पास होना चाहिए। बहुत जल्दी इस पेपर्स में आ रहा है, यूट्यूब में है कि हो सकता है ये योजना 18 वर्ष से जो लोग हैं ये उनके लिए भी स्टार्ट है। ठीक है, तो उसको 8वां पास होना चाहिए, ये कंडीशन हो गई है। उसका परमानेंट एड्रेस होना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये 21 से 40 आपको दिख रहा है सामने। उसके बाद फिर अगली क्या चीज आती है, 8वां पास होना चाहिए जो सामने दिखा रहा है। और साथ में अगर वो ITI से नहीं है, बीटेक नहीं है, तो उसके पास एक स्किल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, विश्वकर्मा योजना वाला हो सकता है, राइट, या EDP वाला प्रोग्राम हो सकता है, किसी भी प्रकार का वो ऑनलाइन और ऑफलाइन एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उसको सबमिट करना होता है विद द बैंक। ठीक है, तो बैंक से भी यहाँ पे काफी लोग बैठे हैं, RCT से भी हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी संक्षेप में बताया कि स्किल ट्रेनिंग के लिए अगर आप ITI है या बीटेक है या आप MTech है, तो आपको किसी भी प्रकार के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ तक क्लियर हूँ? जो लोग पीछे बैठे उनको साउंड आने मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड। अगली क्या चीज आती है, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हम आपको फायदा दे रहे हैं, जैसे बोला था मैडम ने, हम आपको ब्याज मुक्त दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी सिक्योरिटी या कोलैटरल यहाँ पे सबमिट नहीं है, राइट। तो ये कुछ कंडीशंस हो गई जो कि बैंक आपके साथ में शेयर करता है। अगली चीज देखिए कि फाइनेंसिंग अंडर द स्कीम रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लैरिफिकेशन और सजेशंस। तो फीचर्स की हम बात करें तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये क्या चीज होती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? जो यूथ बैठे हैं पीछे, आप में से कोई को बताएं कि जो लड़के बीटेक हैं या ITI हैं या RCT के जो लोग बैठे हुए हैं, जो कि AC रिपेयर का भी काम करते हैं, सीखते हैं, ठीक है, आप इसको बताएं कि क्या चीज होती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? जी, ऑपरेशन, किस प्रकार का ऑपरेशन? बहुत बढ़िया आपने बात बताई। मैन्युफैक्चरिंग यानी ऑल द यूनिट्स एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। उस कैटेगरी में जितनी चीजें होंगी अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं कल जहाँ रुका था तो एक साबुन हमने वहां से लिया, इसकी क्या लागत होगी साहब? लागत ये देखिए ₹1 के आसपास, 5 को MRP कह सकती है, ₹5 है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब अगर मैं साबुन बना रहा हूँ तो मेरे को बनेगा, बाप रे, ₹3 बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। 50 पैसे के आसपास सर, 1.5 से 2 रुपये, 1.5 50 पैसे के आसपास। आपके लिए गिफ्ट, आपने बिल्कुल सही। थैंक यू सर। 75 पैसा। थैंक यू सर। राइट, तो इसकी लागत होगी 75 पैसा। ठीक है, तो हमने सर को गिफ्ट कर दिया ये साबुन। 75 पैसा इसकी लागत है और इसका MRP कितना आता है? 5। राइट, तो ये क्या हो गया हमारी तो मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद आप देखिए सर्विस सेंटर। सर्विस मतलब ब्यूटी पार्लर, नर्सिंग, और क्या हो गया? सोलर, इलेक्ट्रॉनिक, बहुत बढ़िया बात बताई। और इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर, और एक आता है वो ग्राहक सहायता केंद्र, जनसेवा केंद्र, ब्यूटी पार्लर सर्विस में आ गया, नाई की दुकान, ये किसमें आ गई? सर्विस में। यहाँ से कितने लोग हैं जो कि ब्यूटी पार्लर या नाई के प्रकार की तो चीजों में इंटरेस्टेड है? मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, कितने लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेयर सैलून के चीजों में इंटरेस्टेड है? थोड़ा इंटरैक्टिव हुई है। आप में से किसी ने शहनाज का नाम सुना? शहनाज हुसैन, जावेद हमीद? सर कौन थी शहनाज? आप ICC में ब्यूटी पार्लर, बहुत बढ़िया। ब्यूटी पार्लर मतलब हिंदुस्तान में ब्यूटिशियन थी, हिंदुस्तान में ब्यूटी का कंसेप्ट लेके आने वाली थी शहनाज हुसैन। ठीक है, और जावेद हमीद का नाम सुना है किसी? हेयर कटिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। रामदेव जी, पातांजलि का नाम सुना होगा। आज के तारीख में आप
सर्विस के अलावा आप फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर कुछ चीजें हमको शुरू करनी है तो हम 2.5 से 3 लाख, 3.5 लाख, 6 लाख के अंदर स्टार्ट। ये क्लियर है सबको? राइट। अब मैं थोड़ा सा लाइव एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये तो बात हो गई कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इसमें कोई भी शराब का प्रोडक्ट, तंबाकू, सिगरेट, गांजा, इस प्रकार के किसी प्रकार का आप लोन नहीं ले सकते। राइट। अब हमारी अगली जो चीज़ आती है, अब मैं आपको थोड़ा लाइव दिखाऊंगा और लाइव के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ओके कितनी हम सब्सिडी देते हैं, कितनी चीज़ें हम देखते हैं। अब मैं चाहूँगा एक युवा आ जाए और एक युवा मेल आ जाए और एक युवा फीमेल आ जाए। मैडम इन ब्लैक आप आइए, ठीक है। और एक व्यक्ति आप आ जाइए। वो पीछे जो बैठी है मैडम, ये उसकी बात आ जाओ। अरे आपके पीछे कोई नहीं, आप ही पहने ब्लैक आइए। तो अब हम थोड़ा सा लाइव दिखाएंगे आप लोगों को। प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ पे उपस्थित सभी युवा भाई उस सादर प्रणाम। और मेरा नाम आशीष कुमार सोनी, मैं यही सिटी का रहने वाला हूँ और मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से हुआ है। लगभग 8 से 10 साल मैंने बाहर सिटी से बाहर एजुकेशन के क्षेत्र में मैं बिताया है। फिर कुछ टाइम पर जो है यहाँ पे कुछ एक्सीडेंटल रीजन की वजह से अपने सिटी में रहना हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ मैं जो है चीज़ों को सीखा जाना। लेकिन आज के टाइम पे मैं अपने आसपास जो जाना चाहता हूँ एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट के रूप में जाना चाहता हूँ। और जो यहाँ से मुझे फाइनेंस की सुविधा मिली है वो अपने किसी के साथ में रह के चीज़ों को सीखता था, लेकिन मेरी फाइनेंशियल स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि मैं 5-6 लाख लगा के अपना खुद का स्टार्ट कर सकूँ। लेकिन अब जो है पिछले कुछ महीनों से मैंने अपना खुद का स्टार्टअप किया है। और आगे जानना चाहूँगा आपने क्या स्टार्टअप किया? मैं जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं फाइनेंस